सो गाइस अब हम हो गए हैं फुली वैक्सीनेटेड एंड मेरी वैक्सीनेशन 5 मिनट पहले लगी थी, तो मेरा वेटिंग टाइम पहले ओवर हो गया है, तो मैं पहले बाहर आ गया हूँ। और लो तनु भी आ ही गई है बाहर एंड काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। हमने अपनी पहली वैक्सीनेशन डाउनटाउन में लगाई थी बिकॉज तब हम डाउनटाउन के पास रहते थे, और दूसरी वैक्सीनेशन हमारी नॉर्थ यॉर्क में लगी है। एंड आई थिंक दोनों ही टाइम का जो एक्सपीरियंस है अच्छा था बिकॉज यहाँ पे ये लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं उसको। सो नाउ वी आर हैप्पी कि हम वैक्सीनेटेड हैं। एंड नाउ बिकॉज अब मेरा जो स्प्रेन है जो मेरे फुट में था वो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है एंड आई एम नाउ एबल टू वॉक वेरी कंफर्टेबली। अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रही। सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि अब हम अपने घर के लिए थोड़ी शॉपिंग शुरू कर लें। अपार्टमेंट हमने रेंट तो कर लिया लेकिन अब उसको घर बनाना थोड़ा बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉपिंग। सो आज का एजेंडा क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं स्ट्रक्ट्यूब, वो भी एक यहाँ पे फर्नीचर स्टोर कह सकते हो आप। थोड़े बढ़िया पीसेस होते हैं वहाँ पर, फैशनेबल स्टाइलिश। हाँ, मतलब जैसे आइकिया है ना, वैसे स्ट्रक्ट्यूब भी एक फर्नीचर का काफ़ी बड़ा स्टोर है यहाँ पे कनाडा में। सो वहाँ पे भी कुछ अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं। सो यहाँ से पास ही है। सो हम यही सोच रहे हैं कि आज का एजेंडा ये रखते हैं कि स्ट्रक्ट्यूब चलते हैं और कुछ देख के आते हैं क्या मिल सकता है हमें। बाकी हमने आइकिया से भी कुछ सामान मंगा रखा है जो कि आज शाम को 5 बजे तक आएगा। सो हमें घर भी वापस निकलना है टाइम पे। लेकिन आज हम स्ट्रक्ट्यूब जा रहे हैं और कल, आज सैटरडे है और कल संडे को हम आइकिया स्टोर भी जाएंगे, थोड़ी और शॉपिंग करेंगे। बट हाँ, हमारे लिए वो कल है लेकिन आप लोगों को हम आज की इसी वीडियो में दिखा देंगे। सो या स्टे ट्यून्ड। पहली डोज में तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा था, एकदम स्मूथ था। बस इवेंचुअली थोड़ा सा जाके हल्का सा लेफ़्ट हैंड में पेन था। हम दोनों ने ही लेफ़्ट हैंड में वैक्सीनेशन लगवाई है। लेकिन इस वाले सेकंड डोज के बाद कुछ ऐसा लगा कि कुछ हैवी था। इनफैक्ट अभी लगवाने के बाद ही थोड़ा सा पेन शुरू हो गया, थोड़ा हैवीनेस शुरू हो गया। सो होपफुली, और कई बार लोगों को ये सुनने में आया सेकंड डोज के बाद ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। सो होपफुली हमें ना हो। सो प्लीज़ प्रे कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, क्योंकि हमें बहुत कुछ काम करना है। घर को घर बनाना है, फर्नीचर लेना है, कर्टेंस लगाने हैं। सो बहुत सारा काम है। होपफुली और कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो इसके अलावा। सो अभी चलते हुए स्ट्रक्ट्यूब तक जा ही रहे हैं, तो हमने सोचा आपसे एक बात शेयर करें। तो पहले हम डाउनटाउन के पास रहते थे, तो वो एरिया ऑब्वियसली थोड़ा सा कंजस्टेड है बिकॉज इट्स अ डाउनटाउन। तो इसलिए जब हम अभी एल्बर्टा जब हम ट्रिप लगा के आए हैं, जब कैलगरी गए थे, तो हमें कैलगरी एकदम ऐसा लगा कि भाई किसी जन्नत में आ गए हैं एकदम ही, क्योंकि वो बहुत काफ़ी खुली सिटी है, काफ़ी सुंदर है। बट अब जब हम नॉर्थ यॉर्क में रह रहे हैं पिछले 2-2.5 हफ्ते से, सो अब हमें लग रहा है कि हमारा जो टोरंटो के बारे में जो थोड़ा परसेप्शन बन गया था कि हाँ कंजस्टेड है, डब्बे जैसा हो सकता है, वो थोड़ा अब चेंज हो रहा है बिकॉज नॉर्थ यॉर्क में वो फील है, थोड़ा खुलापन है और काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी सुंदर है। तो मुझे नॉर्थ यॉर्क वाला एरिया टू बी वेरी ऑनेस्ट डाउनटाउन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। व्हाट अबाउट यू? आई एग्री ऑन दैट। प्लस वॉक तो हम करने निकल पड़े, मज़ा आ रहा है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। ये वाला जो ईयर है इसमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी है कनाडा में। इवन अभी भी जब हम बाहर निकले तो फील्स लाइक टेम्परेचर 32-35 डिग्रीज। पता नहीं, मतलब लास्ट ईयर ऐसा नहीं था लेकिन इस बार अगस्त ख़त्म होने वाला है और टेम्परेचर स्टिल लाइक 32-35 डिग्रीज। तो गर्मी बहुत है। किया है फटाफट स्ट्रक्ट्यूब चलते हैं, कुछ देख कर आते हैं और फिर बबल टी पियेंगे ठंडी ठंडी। हाँ, और थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो हम आपको अपना जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके आसपास के नेबरहुड की भी थोड़ी सैर कराएंगे।
टाइम से लग रहा है भाई। किस शूज purpose के के लिए? आसपास के लिए, पेट के शूज़ पहनने के लिए चाहिए होता ना कभी कभी। माजा ये वाला आर्ट पीस भी बहुत ही प्रिटी है। इनफैक्ट हम भी सोच रहे हैं अपने घर में कुछ आर्ट पीसेस ऐड करेंगे। सो आई थिंक स्ट्रक्टिव पे यू कैन गेट सम रियली नाइस पीसेस। तो पहले मैं ये वाला टेबल सोच रहा था अपने ऑफिस सेटअप या फिर कह लो यूट्यूब स्टूडियो सेटअप के हिसाब से, बट हमने ये नहीं लिया है। हमने इनफैक्ट आइकिया से दूसरा टेबल लिया है, तो वो आपको दिखाएंगे जब हम अपार्टमेंट टूर बनाएंगे। हमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ ग्रे सोफा एंड अलॉन्ग विद दिस ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। एंड वी वर जस्ट चेकिंग आउट द लेबल्स एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ज़्यादा फैब्रिक बेस्ड चीज़ें सब मेड इन इंडिया होती हैं, विच इज़ गुड। प्राउड टू नो कि इंडिया से भी सामान आता है यहाँ पे। इवन आइकिया में भी बहुत सारी चीज़ें इफ़ यूल नोटिस तो दे आर मेड इन डिफरेंट कंट्रीज़ बट ऑल्सो मेड इन इंडिया भी काफ़ी सारा सामान होता है, स्पेशली टेक्सटाइल। इतनी देर घूमने के बाद सिर्फ थोड़ा सा सामान लेके आए हैं, लेकिन अदर देन दैट जो बाकी हमने सोचा है वो हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे बिकॉज ओवर ए लिमिट उनके बाद दे आर डिलीवरिंग फॉर फ्री। सही है। सो अभी हमने कुशन्स लिए हैं। सोफ़ा है नहीं हमारे पास अभी, लेकिन हमने कुशन ले लिए पहले। सोफ़ा भी एक्चुअली हम ऑर्डर कर चुके हैं आइकिया से। इट्स जस्ट कि वो भी उसके कुछ पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हैं। सो जब वो सारा स्टॉक में आ जाएगा तो सोफ़ा भी हमारे घर आ जाएगा, इसलिए हमने उस हिसाब से कुशन्स ले लिए हैं। बाकी सामान जैसा कि तनु ने बताया वो हम ऑनलाइन ले लेंगे। हमने देख लिया कि क्या क्या लेना है, बट फॉर नाउ क्योंकि हमारी आइकिया की कुछ डिलीवरी ऑलरेडी घर पे पहुंच चुकी है, सो लेट्स गो टू होम। घर चलते हैं और कल आइकिया के स्टोर चलेंगे। सो आपसे मिलते हैं आइकिया के स्टोर में। बाय बाय। ऑलराइट, सो आज हमने जाना है आइकिया, लेकिन आज है रक्षाबंधन। आई नो आप ये वीडियो एक आध हफ्ते बाद देख रहे हो, लेकिन अभी यहाँ पे रक्षाबंधन है और हमारी फैमिली कनाडा में तो है नहीं, तो इसलिए आइकिया जाने से पहले थोड़ा वर्चुअली रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो लेट्स डू इट एंड देन वील हेड टुवर्ड्स आइकिया। ऑलराइट, सो हमारी अब राखी की सेलिब्रेशन हो चुकी है और अब हम जाने वाले हैं आइकिया। अगर आप पीछे देखोगे तो एक ब्लू एंड येलो कलर की स्ट्राइप दिख रही है, वो आइकिया ही है। इस अपार्टमेंट का ये भी एक बेनिफिट है कि यहाँ से आइकिया बिल्कुल पास में है। आई गेस 5 to 10 मिनट्स ड्राइव अगर करके जाए तो। नहीं, ड्राइव से तो हार्डली 2 मिनट, और सबवे स्टेशन एक ही स्टेशन है। सो बस ये बेनिफिट है। सो अब फटाफट आइकिया चलते हैं। सो आज का मेन एजेंडा है कि हमें कर्टेन्स लेने हैं, क्योंकि हमारा वेस्ट फेसिंग है और धूप बहुत ज़्यादा आती है, विच इज़ गुड। विंटर्स के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल 1 महीने की समर्स अभी बाकी हैं और बहुत तेज़ धूप आती है। सो या वी नीड कर्टेन्स। ऑल्सो आपने हमारी पिछली एक आध वीडियोज़ में नोटिस किया होगा कि हमारी वॉइस थोड़ी एको हो रही है घर के अंदर। उसका रीज़न यही है क्योंकि कोई कर्टेन्स या कोई कुशन्स है ही नहीं हमारे घर में, इस वजह से वॉइस भी थोड़ी एको होती है। तो इस वजह से भी हमें कर्टेन्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब दिक्कत ये है, बिकॉज ऑफ पैंडमिक आइकिया की भी प्रोडक्शन शायद स्लो चल रही है। तब हमने कर्टेन्स ले लिए हैं, लेकिन कर्टेन की जो रॉड्स और उन सब का जो सिस्टम है वो सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक है। तब वो आएगा मेरे ख्याल पता नहीं 1 महीने बाद, है ना। वो 1 महीने बाद आएगा, तो हमें वो तब मिलेगा। तो प्रॉबेबली
कर्टेंस हम 1 महीने बाद ही लगा पाएंगे, या तब तक देखते हैं शायद अमेज़ॉन पे अगर रॉड्स वगैरह कुछ अच्छी मिल जाएंगी होम सेंस वगैरह पे तो वो देख लेंगे। बट हाँ फ़िलहाल ये है। बाकी अब एक टेबल लैंप लेना है, तो अब लाइट्स वाले सेक्शन में आ गए हैं तो देख लेते हैं टेबल लैंप भी। फाइनली वी गॉट ए रियल प्लांट, सो होपफुली लेट्स सी क्या हम इसे ज़िंदा रख पाते हैं। अब बस एक चीज़ रह गई है, हमें एक नाइट स्टैंड लेना था बेड के साथ रखने के लिए। सो वो देखते हैं क्या वो स्टॉक में है या नहीं है। हमने देख के तो रखा हुआ है बट लेट्स सी कि वो स्टॉक में है या नहीं है। सो वी फाइनली गॉट आवर नाइट स्टैंड। ये वाला लिया हमने, और ये डब्बे छोटे लगते हैं लेकिन सारे इसमें इनके वुडन बॉक्सेस पेज वगैरह सब होता है, तो इतने भारी होते हैं ना, ये उठा के रखना बड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, बट वी डिड इट। अब हम जा रहे हैं। अब आई गेस आइकिया का काम ख़त्म हो चुका है हमारा। अब हम करेंगे चेकआउट और निकलेंगे घर को। इतनी भीड़ है आइकिया में कि मैं क्या बताऊँ, देखो। और मैं अभी लाइन में खड़ा हूँ किसकी, आइकिया के बिस्तरों की। बिकॉज अगर आप आइकिया आए और आपने आइकिया के बिस्तरों में उनका हॉट डॉग नहीं खाया तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं वो हॉट डॉग लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ हूँ, और एटलीस्ट 15 मिनट की तो लाइन लग रही है आराम से। And you can refill these as many times as you want. This is what I was telling you about. IKEA का hot dog. IKEA और ये hot dog नहीं खाया तो फिर क्या फ़ायदा। सब ये enjoy करते हैं। Alright guys, so आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। IKEA से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ सामान बाकी है। सो लेट्स सी अगर वो ऑनलाइन मंगा पाएंगे या फिर हमें दोबारा एक आध चक्कर और लगाना पड़ेगा। बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अपार्टमेंट टूर तो हमने आपको कहा ही था, जब पूरा सेट हो जाएगा उसके बाद ही दिखाएंगे। बट फॉर नाउ बाय बाय।